इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में एक ऐसे चमत्कार की कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं। हिंदू मान्यता में 4 धाम हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम धाम और जगन्नाथ धाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जगन्नाथ धाम की, जहां पर श्री कृष्ण का वास्तविक दिल मूर्ति में आज भी धड़कता है। ये मंदिर रहस्यों और चमत्कारों से भरा पड़ा है जिन्हें जानकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जगन्नाथ टेम्पल के रहस्यों की यात्रा। दोस्तों, आपने किसी भी मंदिर में मूर्तियों को देखा होगा तो वो या पत्थर की बनी होगी या फिर मेटल की बनी होगी, लेकिन जगन्नाथ टेम्पल में मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं। ऐसा क्यों? और हर 12 साल में इन मूर्तियों को क्यों बदला जाता है? और जब श्री कृष्ण के दिल को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है तब पूरे शहर की लाइट क्यों काट दी जाती है? दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, महाभारत के अंत में गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु का बहुत दुख हुआ। उनका मानना था कि श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से इस महाभारत के युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगले 36 सालों में यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। फिर उसके बाद जैसे ही 36 साल बीते, गांधारी का श्राप लगने लगा। यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और द्वारका समुद्र में डूब गई। फिर श्री कृष्ण एक दिन पेड़ के नीचे बैठे सो रहे थे। फिर वहीं पर एक जरा नाम का शिकारी आता है जो श्री कृष्ण के लाल तलवे देखकर उसे हिरन समझकर तीर चला देता है और वो तीर सीधा कृष्ण के पैरों में जाके लगता है। जरा को जब पता चलता है कि ये कोई हिरन नहीं श्री कृष्ण जी बैठे हुए, तो उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वह क्षमा मांगने के लिए श्री कृष्ण के पास चला जाता है। तब श्री कृष्ण जरा से कहते हैं कि क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। त्रेता युग में तुम बाली थे और मैंने भी तुम्हारा पेड़ के पीछे छुपकर वध किया था, इसलिए उसी समय मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों लिख दी गई थी। फिर उसके बाद श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। फिर जरा ने उसे पूरे रीति रिवाजों के साथ श्री कृष्ण का देह संस्कार किया। जब श्री कृष्ण का पूरा शरीर जलकर पंच तत्वों में विलीन हो गया था, राख में बदल गया था, तब जरा ने उस राख में एक चमकती हुई चीज को देखा। दरअसल दोस्तों, वो चमकती हुई चीज श्री कृष्ण का दिल था, लेकिन जरा फिर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या चीज है जो अभी तक जली नहीं। दोस्तों, आपने अगर किसी का देह संस्कार देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसका पूरा का पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है, वहां पर उसका दिल भी नहीं बचता है, वो भी जलकर राख हो जाता है। तो श्री कृष्ण का दिल क्यों नहीं जला? वो इसलिए नहीं जला क्योंकि दोस्तों, जो श्री कृष्ण का दिल था वो नॉर्मल इंसानों से बहुत अलग था। वो एक मेटल की चीज थी जिसे हम ब्रह्म पदार्थ के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जरा इस चीज को समझ नहीं पाया। फिर उसने क्या किया, उस मेटल की चीज को, उस ब्रह्म पदार्थ को एक लकड़ी के तने पर रख दिया और उसे पानी में बहा दिया। दोस्तों, उस समय मध्य भारत में मालवा नाम का एक राज्य हुआ करता था जिसके राजा इंद्रद्युम्न थे, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उसके मन में एक इच्छा हमेशा रहती थी कि साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हो जाए और उसका जीवन सफल हो जाएगा। फिर एक रात विष्णु जी उस राजा के सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम समुद्र के किनारे जाओ और तुम्हें एक लकड़ी का तना मिलेगा और उस लकड़ी के तने में मैं मिलूंगा। फिर अगली सुबह राजा उठकर समुद्र के किनारे जाता है और वहां पर देखता है कि वास्तविक में उसे एक लकड़ी का तना तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर राजा उस लकड़ी के तने को उठाकर अपने महल में ले आता है। उसके बाद विष्णु जी फिर से राजा के सपने में आते हैं और राजा से कहते हैं कि तुम्हें इस लकड़ी के तने से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की 3 मूर्तियां बनवानी होगी।
और तुम्हें इन मूर्तियों को बनाने के लिए विश्वकर्मा जी को बुलाना होगा, जो एक देवताओं के दिव्य शिल्पकार हैं। उसके बाद राजा विश्वकर्मा जी को अपने महल में बुलाते हैं और उन्हें मूर्तियां बनाने के लिए कहते हैं। फिर विश्वकर्मा जी ने कहा कि मूर्तियां बनाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। मुझे मूर्तियां बनाने में 21 दिन का समय लगेगा और तब तक मेरे कमरे में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर राजा ने विश्वकर्मा जी की शर्त मान ली। उसके बाद विश्वकर्मा जी ने मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया। उसके बाद विश्वकर्मा जी जिस कमरे में मूर्तियां बनाते थे, उस कमरे से डेली छेनी हथौड़ी की आवाज आती रहती थी। लेकिन जैसे ही 15 दिन बीते, छेनी हथौड़ी की आवाज आना बंद हो गई। तो राजा की रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि शायद विश्वकर्मा जी भूख प्यास से मर गए हैं। फिर ये बात उस रानी ने राजा को बताई और राजा से कहा कि वो दरवाजा खोल दे, शायद विश्वकर्मा जी भूख प्यास से मर गए हैं। लेकिन राजा ने मना कर दिया कि नहीं, विश्वकर्मा जी ने मना किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं खोलना है। लेकिन रानी के जिद के आगे राजा को वो दरवाजा खोलना ही पड़ा। राजा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि विश्वकर्मा जी अधूरी मूर्तियों को छोड़कर वहां से गायब हो गए हैं। फिर राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसके बाद राजा ने तीनों मूर्तियों को देखा। उसमें देखा कि जगन्नाथ जी की मूर्ति में दिल धड़कने की आवाज आ रही है। जो ब्रह्म पदार्थ था वो उसी मूर्ति में रखा हुआ था। फिर राजा ने विष्णु जी से क्षमा मांगी और फिर विष्णु जी ने उस राजा को क्षमा कर दिया और उससे कहा कि पुरी में नीलांचल पहाड़ी पर भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाए और उस मंदिर में तीनों मूर्तियों को स्थापित कर दें। फिर राजा ने वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और उस मंदिर में तीनों मूर्तियों को स्थापित कर दिया। और जो ब्रह्म पदार्थ था वो जगन्नाथ जी की मूर्ति में आज भी वैसा का वैसा ही धड़कता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के दिल की कहानी। और अब आपको बताते हैं कि हर 12 साल में मूर्तियों को क्यों बदला जाता है और श्री कृष्ण का दिल बदलते समय पूरे शहर की लाइट क्यों काट दी जाती है। देखिए दोस्तों, जो श्री कृष्ण का दिल है वो नॉर्मल इंसानों के दिल से बहुत अलग है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि श्री कृष्ण का दिल मेटल का है, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। और इस ब्रह्म पदार्थ पर अगर थोड़ी सी भी रोशनी पड़ जाए तो ये बहुत जोर से वाइब्रेट करने लगता है और अपने अंदर से बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज करने लगता है। इसी वजह से जब एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ शिफ्ट किया जाता है, तब पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है ताकि गलती से भी उस ब्रह्म पदार्थ पर रोशनी ना पड़े। और हर 12 साल में मूर्तियों को क्यों बदला जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जो ये ब्रह्म पदार्थ है ये अपने अंदर से बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है, जिससे एक समय के बाद लकड़ी खराब हो जाती है। इसलिए इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। और अब मैं आपको इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ जिन पर कोई भी इंसान बिना देखे इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर पाएगा। दोस्तों, लोगों का मानना है कि इस मंदिर के ऊपर जो फ्लैग है वो हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। जैसे कि अगर हवा राइट साइड की तरफ चल रही है तो ये फ्लैग लेफ्ट साइड की तरफ लहराएगा। ऐसा क्यों है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। और इस झंडे को डेली बदला जाता है। लोगों का मानना है कि अगर इस झंडे को गलती से भी अगर एक दिन भी न बदला जाए तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। और इस मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र भी है, जिसे कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। अगर आप इसको किसी भी एंगल से देखेंगे तो ये आपको हमेशा आपकी तरफ ही नजर आएगा। दोस्तों, आपने आज तक ऐसी कई मोन्यूमेंट्स, इमारत या बिल्डिंगें देखी होगी जिन पर से विमान या हेलीकॉप्टर को उड़ाना निषेध है, लेकिन पक्षियों को तो कोई मना नहीं कर सकता ना। और ये बात पक्षियों को समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर शायद कुछ ऐसा है जो पक्षियों को दिखता है और हमें नहीं दिखता। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है, मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं,
उन पर अधिक मात्रा में पक्षी बैठे होते, उड़ते रहते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में आज तक कोई भी पक्षी बैठा हुआ नजर नहीं दिखा और ना ही ऊपर से कोई पक्षी उड़ता है। ऐसा क्यों है, ये आज तक कोई समझ नहीं पाया। और दोस्तों, जो जगन्नाथ टेम्पल की जो रसोई है, उसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। चलिए आपको बताता हूँ। दोस्तों, जगन्नाथ टेम्पल में 500 भक्तों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन लोगों का मानना है कि यहाँ पर कभी 1000 भी भक्त आ जाते हैं, लाखों में भक्त आ जाते हैं, लेकिन प्रसाद कम नहीं पड़ता है। पूरे दिन मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है और शाम के समय प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी कभी भी प्रसाद कम भी नहीं पड़ा है और व्यर्थ भी नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा रहस्य इसे बनाने में। दोस्तों, इस प्रसाद को बनाने के लिए मिट्टी का बर्तन का यूज किया जाता है, जिसको एक के ऊपर 7 बर्तन रखे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रसाद सबसे ऊपर वाले का पकता है। साइंस के मुताबिक सबसे पहले प्रसाद नीचे वाले बर्तन का पकना चाहिए, लेकिन जगन्नाथ टेम्पल में इसका भी उल्टा है। प्रसाद हमेशा सबसे पहले ऊपर वाले का पकता है, फिर उससे नीचे वाले का, फिर उससे नीचे वाले का। ऐसे करते बारी बारी से सबसे नीचे वाले का लास्ट में प्रसाद पकता है। आखिर इन रहस्यों में कितनी सच्चाई है? अगर मैं कभी जगन्नाथ टेम्पल गया तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि क्या ये जो रहस्यमय बातें लोग करते हैं ये सही में है या फिर अफवाह है। अगर आप कभी जगन्नाथ टेम्पल गए हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये जो रहस्यमय बातें हैं ये सही में है या फिर लोगों की अफवाहें हैं।